हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशि भूषण चौहान है और आज मैं आप सभी लोगों को एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट से जुड़े हुए सीएसआर एग्जाम में आने वाले चंक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था, अगर आप उसे देखे होंगे तो आप में सीएसआईआर में आने वाले सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तीनों क्लास और उससे बनने वाले फिनोटाइप के बारे में बता देना चाहता हूँ। क्लास ए एलोन सेपल फॉर्म करता है, क्लास ए क्लास बी के साथ मिलकर पेटल फॉर्म करता है, क्लास बी क्लास सी के साथ मिलकर स्टेमन फॉर्म करता है, क्लास सी एलोन कार्पेल फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसने फ्लावर ऑर्गन डेवलपमेंट का सीक्वेंस बताया हुआ है और ये पूछा है कि इस क्लास के जीन में म्यूटेशन होने के कारण ऐसा फिनोटाइप एराइज हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सेपल सेपल कार्पेल कार्पेल है। इसमें ऐसा बी जीन म्यूटेंट होने के कारण ऐसा हुआ है। क्लास ए एलोन सेपल फॉर्म किया हुआ है, क्लास बी म्यूटेट होने की वजह से यहाँ ग्रेडियंट फॉर्म की वजह से ए बी की जगह एक्सप्रेस हुआ है जहाँ सेपल फॉर्म किया हुआ है। होल 4 में क्लास सी जीन की वजह से कार्पेल बना हुआ है। सी बी मिलकर स्टेमन बनाते हैं जो कि तीसरी पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन बी जीन म्यूटेंट होने के कारण यहाँ भी कार्पेल फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका आंसर बी क्लास जीन एलोन जो कि म्यूटेंट है, जिसके कारण ये फिनोटाइप एराइज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फ्लावर डेवलपमेंट हुआ है उसमें कार्पेल स्टेमेन स्टेमेन कार्पेल है। इसमें आप देख सकते हैं पहले पोजीशन पर जहां सेपल बनना चाहिए क्लास ए जीन एलोन की वजह से वहां कार्पेल बना हुआ है। इसका मतलब क्लास ए जीन म्यूटेट है, इसकी वजह से यहाँ सी अपना काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं सी की वजह से एक होल्ड 1 में कार्पेल फॉर्म हुआ है, सी बी के साथ ये मिलकर वहाँ स्टेमन फॉर्म किया हुआ है दूसरी होल्ड में, तीसरे में ये बी के साथ सी मिलकर स्टेमन बनाया हुआ है और फोर्थ रोल में सी एलोन कार्पेल जो कि नॉर्मल फॉर्म करता है बना हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ क्लास ए जीन म्यूटेंट है। एपेटला 2 क्लास ए जीन के अंतर्गत, क्लास ए के अंतर्गत एपेटला 1 एपेटला 2 आते हैं। इसमें जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है एपेटला 2, इसका आंसर एपेटला 2 है। बेस्ड ऑन एबीसी मॉडल ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट, लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमन and carpel. Which of the following floral organ identity gene control the class A activity? फ्रेंड्स, यहाँ हमको बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन केवल नीचे वाले स्टेटमेंट पे आधारित है। जैसे इसने पूछा है जीन्स कंट्रोल द क्लास ए एक्टिविटी। यहाँ पर हम लोग को जैसे पता है, जैसा आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अपेटला 1 अपेटला 2 क्लास पार्ट है क्लास ए फैमिली के, वो इस चीज को कंट्रोल करते हैं। इसका आंसर पहला है अपेटला 1 एंड अपेटला 2। इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है एक्टिविटी ऑफ ए एलोन स्पेसिफाई सेपल, सही है। एक्टिविटी ऑफ बी एलोन स्पेसिफाई पेटल, जो कि गलत है। बी एलोन कोई भी फ्लावर ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं करता है, तो बी तो गलत है। तीसरा ऑप्शन इसका एक्टिविटी ऑफ बी एंड सी फॉर्म स्टेमन, जो कि सही है। एक्टिविटी ऑफ सी एलोन स्पेसिफाई कार्पेल, जो कि सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो चौथा ऑप्शन है ए सी डी। इस क्वेश्चन में भी यही है, इसने फ्लावर डेवलपमेंट के जीन के बारे में पहले बताया है और फिर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट अपेटला 2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट, जो कि सही है। अपेटला 2 क्लास ए का जीन है, ये सेपल और पेटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा स्टेटमेंट है एगैमस एजी इज कंसीडर एज ए क्लास ए जीन, जो कि गलत है। एगैमस पार्ट है क्लास सी जीन का, जो कि एलोन कार्पेल फॉर्मेशन करता है और बी के साथ मिलकर स्टेमन फॉर्म करता है। तीसरा स्टेटमेंट है AP1 एक्सप्रेस ड्यूरिंग कार्पेल डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन है AP1 एक्सप्रेस ड्यूरिंग कार्पेल डेवलपमेंट, जो कि गलत है, क्योंकि AP1 क्लास ए का जीन है और ये सेपल और पेटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। कार्पेल डेवलपमेंट के लिए एलोन सी क्लास जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। चौथा ऑप्शन है AP3 एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल डेवलपमेंट। AP3 केवल सेपल डेवलपमेंट के समय ही नहीं एक्सप्रेस होता है। AP3 क्लास बी का पार्ट है जो कि पार्टिसिपेट करता है स्टेमन फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो अपेटला, पहला ऑप्शन है अपेटला 2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन में इसने बताया है एक एगैमस म्यूटेंट फ्लावर है। एगैमस म्यूटेंट फ्लावर है मीन्स इसका सी क्लास जीन म्यूटेंट है, तो सी की जगह क्लास ए जीन काम करेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। यहाँ स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं और इसमें पूछा है इसने
कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। पहला स्टेटमेंट, क्लास ए जीन आर एक्सप्रेस्ड in the first two holes, class B gene are expressed in the second and third holes, and class C gene are expressed in the third and fourth hole। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्लास C जीन ही एगामेस प्लांट म्यूटेंट में म्यूटेट होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, class A gene are not expressed, class B and C gene are expressed in all holes, जो कि गलत है। class A gene are not expressed, class B gene are expressed in second and third holes, class C gene are expressed in all holes, class A gene are expressed in all the holes, class B gene are expressed in second and third होल्ड्स। इसमें ऑप्शन 4 सही है क्योंकि आप जानते हैं कि एगामेस म्यूटेंट में क्लास सी जीन म्यूटेट होता है, उसकी जगह ए जीन क्लास ए जीन काम करता है। तो क्लास ऑलरेडी नॉर्मल डेवलपमेंट में ए और बी पोजीशन पे काम करता है, यहाँ सी के म्यूटेट होने की वजह से उसकी जगह क्लास ए जीन काम करता है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोरल होल्ड्स इज अफेक्टेड इन अपेटला 3 और पिस्टिलाटा म्यूटेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ये क्लास बी के पार्ट हैं। क्लास बी ए के साथ मिलकर पेटल और सी के साथ मिलकर स्टेमन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोरल होल्ड्स इज अफेक्टेड इन अपेटला 3 और पिस्टिलाटा म्यूटेंट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अपेटला 3 और पिस्टिलाटा क्लास बी के जीन हैं। क्लास बी जीन क्लास ए के साथ मिलकर पेटल फॉर्म करता है और क्लास सी के साथ मिलकर स्टेमन फॉर्म करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 जिसमें पेटल्स एंड स्टेमन दिया हुआ है, यही होल्ड अफेक्टेड होगी अपेटला 3 पिस्टिलाटा म्यूटेंट। इसका आंसर पेटल्स एंड स्टेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीफी अ रेगुलेटरी जीन इज अरेबिडोसिस थैलियाना इज करेक्ट। पहला ऑप्शन इसमें देख सकते हैं, लीफी इज इन्वॉल्व इन फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी। दूसरा ऑप्शन है, लीफी इज इन्वॉल्व इन लीफ एक्सपेंशन। तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं आप, लीफी इज इन्वॉल्व इन रूट मेरिस्टम आइडेंटिटी। फोर्थ ऑप्शन है, लीफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार रेड लाइट मेडिएटेड सीडलिंग ग्रोथ। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है फ्लावर डेवलपमेंट के लिए 3 तरह के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें पहला था मेरिस्टम आइडेंटिटी, दूसरा था फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जिसमें एबीसी क्लास जीन आते हैं, तीसरा था कैडेस्ट्रल जीन जिसमें मैंने डिस्कस किया था लीफी जीन इज पार्ट ऑफ मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन। इसके हिसाब से ऑप्शन 1 जो सही है, लीफी इज इन्वॉल्व इन फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी। यहाँ मैं आपको ये और बता देना चाहता हूँ, फ्लावर डेवलपमेंट एपिकल शूट मेरिस्टम पर होता है। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।